करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। सर, आपका भी स्वागत है। कर्नल टीपी त्यागी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और कर्नल JS सोढ़ी, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, इस बात को सारी दुनिया ने देखा। हमने कहा मिट्टी में मिला देंगे, हमने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉकटेल है, आप ये देखिए कि वहां पर वो जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी विजय हुई है भारत के साथ इस जंग में, और वहां पर जश्न मनाया जा रहा है कराची में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां सेना के अधिकारी फिर दिखते हैं, वहां पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि फिर दिखते हैं, और लश्कर और जैश के कमांडर वहां पर दिख रहे हैं, और एक साथ मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको जैसे बता दूं कि रोहित जी, ये जो सारा गेम चल रहा है, ये चल रहा है आर्मी सत्ता में रहना चाहती है। आर्मी सत्ता में रहेगी ओनली जब उसको सपोर्ट मिलेगा। किसका? उस ग्रुप का जिसकी मानता पूरे पाकिस्तान में बड़ी आराम से हो सकती है। वो है उनका मुल्ला ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप। मुल्ला ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप एक साथ मिले हुए हैं। आर्मी ने उनको VIP करके बनाया हुआ है। वो उनको योगदान देते हैं और उनके लिए जो समर्थन करना है, रैली करनी है, और जैसे आप देख रहे हैं साथ में बैठे हुए हैं फौजी जनरल वगैरह के साथ में, ये सारे के सारे अब सिर्फ फौज को ऊपर कर रहे हैं। फौज उठना नहीं चाहती, क्योंकि फौज का हम पहले भी बता चुके हैं कितना उनका इंटरेस्ट है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के ऊपर बैठे हुए हैं। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, वो सत्ता भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्लों का अगर साथ है और मुल्ला टेररिस्ट ग्रुप का साथ है तो पूरी पाकिस्तान की पब्लिक कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए ये आप रैली देख रहे हैं। अब झूठ क्या बोले कि हमने हिंदुस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया, वो हजार चीज बताएंगे। हमने आदमपुर को खत्म कर दिया, हम यहां तक कि दिल्ली को भी बोलेंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा। ये सारे का जो भी चीज हो रही है, इसको अब आप दुनिया भी देख रही है। पर ये बता दूं, ये तो मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूं, पर जो पीछे जो दुनिया देख रही है, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। अगर हम सोचेंगे कि हम जाके जोर जोर से बोलेंगे और दुनिया हमारी बात सुनेगी, वो हम पे हंसेगी। सबको पता है क्या हो रहा है, पर सबको भी इंटरेस्ट भी पता है। हम सोचते हैं दुनिया हम पे बहुत इंटरेस्टेड होगी और हमारी मदद करने आएगी। सॉरी, जो ही हम उठेंगे, जो ही हम तगड़े होंगे, हम उनकी आंखों का कांटा बनते हैं। अमेरिका की आंख का कांटा बनेंगे। बाकी के जिनकी कंट्री के बिजनेस में हमारी बिजनेस, हमारी कॉमर्स उनको काटना शुरू करेगी, क्योंकि हम ऊपर उठ ही रहे हैं। आप देखेंगे सब के सब हमारे को, जिसको कहते हैं, दूर रखने लगेंगे। हमारा कोई इतना यार नहीं है और ऐसा कोई दोस्त नहीं है। एकला चलो रे जो पोइट्री है, उसको दोबारा सुन लीजिए। हमें अकेला ही चलना है इस गेम में, और जो हमने अभी अभियान उठाया है ऑपरेशन सिंदूर, उसको जारी रखना है। हम उसको किसी चीज से हमने जिससे विचलित नहीं होना। और ऑपरेशन सिंदूर 1, 2, 3, 4 चाहे कितने सीरीज चले, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कश्मीर में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उनके स्लीपर सेल्स को हटाने से चलेगा। हम ये विचलित नहीं हो जाए, कराची में जो मर्जी हो जाए। जो अभी तो उनका बलूचिस्तान चला गया, अभी आप देखिए क्या क्या अवसाद होगा। हमको निरंतर अपना एकाग्र होके इस काम को ना छोड़े जो हम स्लीपर सेल के खिलाफ किया है। और POK में जहां जहां आतंकवादी ठिकाने हैं, उनको हमला करने शुरू कर दीजिए। आप वहां से ये मत कह दीजिए कि सीज फायर है। वहां सीज फायर, आतंकियों के खिलाफ सीज फायर कोई मायने नहीं रखती। हम सीज फायर नहीं, फौज को नहीं अटैक करो अंटिल फौज अटैक्स यू। बात खत्म। तो हमारा जिसको कहते हैं रिक्वायरमेंट ही एब्सोल्युटली क्लियर है, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। इस पे एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से आतंक को पालने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकियों में बौखलाहट है, और पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं
भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं आतंकी। भारत और हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खुलेआम जहर उगला जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये कह क्या रहा है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन आप देखिए जरा इसको, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इसके कंधे पर AK-47 है और साथ में इसके आसपास बहुत सारे कट्टरपंथी हैं। कैसे भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से भारत को ये धमकी दे रहे हैं। जरा इनको देखिए आप, इन आतंकियों को, और इससे आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। ये पाकिस्तान की हकीकत का एक और सबूत दे रहा हूं। सच क्या है पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया जानती है। खुलेआम हथियार यहां पर लहराए गए, भारत विरोधी तकरीरें दी गई, और आप देखिए यही है आतंक का नंगा नाच जो इस वक्त पाकिस्तान में आम हो चला। सुनिए आप इस आतंकी को भी एक बार। और मैं इंडिया वालों से कह रहा हूं, तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाअल्लाह हम करेंगे। फिरौन के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफर लिखा हो, जहां पर हिंदू लिखा हो, वहां पर इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को मसल डाले तो गुले बर्ग की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना। इंतहाई वादे में तराम, मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, मोदी सरकार, ये वही मसूद अजहर है जिसको आपने अपनी जेल में रखा था, और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने तुम्हारे जहाज को हाईजैक किया था, तुमने घुटने टेके थे। हमने मसूद अजहर तुमसे फख्र से वसूल किया था। अब मसूद अजहर मैदान में मौजूद है, हाफिज सईद मौजूद है, सलाहुद्दीन मौजूद है, जैश ए मोहम्मद मौजूद है, हिजबुल मुजाहिदीन मौजूद है, हरकतुल मुजाहिदीन मौजूद है। तो इस तरह की जहरीली तकरीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर खुलेआम दी जा रही हैं, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे देश में आतंकी है ही नहीं। वहां के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे देश में तो कोई आतंकी ही नहीं है। तो फिर वही बात मैं कहूंगा कि इनको क्या आतंकी नहीं मानते हैं ख्वाजा आसिफ? इनको क्या पाकिस्तान आतंकी नहीं मानता है जो खुलेआम हथियार ले रहा है? ये है पाकिस्तान की हकीकत। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कराची में जो भारत विरोधी रैली का आयोजन किया गया था, उसमें कौन कौन से आतंकी संगठन शामिल थे ये आप देखिए। उसमें लश्कर तैयबा था, लश्कर तैयबा के कमांडर थे फैसल नदीम, जो कि लश्कर तैयबा का कमांडर है, वो भी इस आतंकी रैली में शामिल था। अहले सुन्नत वल जमात के लोग वहां पर शामिल थे, दिफाए वतन काउंसिल के आतंकी वहां पर शामिल थे, जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के लोग वहां पर शामिल थे। और इसमें से जो शुरुआती 2 संगठन मैंने आपको बताया, लश्कर तैयबा की मैंने बात की, ये वो संगठन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये घोषित आतंकी संगठन है। आप सोच लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी संगठन वहां पर खुलेआम रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, वहां खुलेआम आर्मी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, वहां खुलेआम सरकार के साथ मंच साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और ये चीज पूरी दुनिया को स्पष्ट और क्लियर होती जा रही है कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक आतंकी मुल्क है। सेना हो, वहां पर सरकार हो, वो सब आतंक के नीचे हैं और आतंक की सरपरस्ती में इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। मेरे साथ बाकी खास मेहमान भी, उनके पास चलता हूं। मैं टीपी त्यागी जी के पास चल रहा हूं। कर्नल त्यागी, अभी एक आतंकी यहां पर यह कह रहा था कि हिंदुस्तान में जाना और जहां हिंदू है वहां इस्लाम लिख देना, लेकिन वो ये तकरीर देते हुए भूल गया कि हिंदुस्तान की मिसाइलें घुसी पाकिस्तान में और जहां आतंक लिखा हुआ था वहां मौत लिख दी हमने। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने उनको एक बात ये बताई कि अब तुम पाकिस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। कैसे बताई? जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम LOC से 3 किलोमीटर तक अंदर गए थे केवल। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हम करीब 60 किलोमीटर तक अंदर गए। और अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हम 150 किलोमीटर तक अंदर गए। और इतना ही नहीं,
ये बता दिया कि अब पाकिस्तान में भी जो आतंकी हैं चाहे जिस जगह हो वो सुरक्षित नहीं है। ये बता दिया हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में उनके एयरफील्ड्स को तबाह करके, और उनके जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं यानी कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके कैंपों के ऊपर हमला किया हो केवल, ऐसा नहीं है। जो लश्कर ए तैयबा है उसका बाकायदा मुरीदके के अंदर हेडक्वार्टर को तबाह किया, वहां पे उनकी एकेडमी को तबाह किया। ऐसे ही जैश ए मोहम्मद का और ऐसे ही हिजबुल मुजाहिदीन का कोटली में तबाह किया। तो ये बता दिया कि वरना ये बुलेट प्रूफ वो क्यों लगाते मंच, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्यों आते? अरे ये डर रहे हैं। अच्छा, डरा हुआ आदमी भी जो लीडर है वो अपनी भागती हुई और हारी हुई फौज को भी हौसला बंधाता है। हौसला बंधाने के लिए क्या कहेगा? यही कहेगा कि जहाँ हिंदू है वहाँ इस्लाम लिख देना, मैं कह दूंगा जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे मौत लिख देना, खत्म, बात खत्म हो गई। अगर कहने से ऐसा हो जाता होता या किसी हिस्से को अपने मैप में दिखाने से वो हिस्सा उनका हो जाता होता तो बात कुछ और थी। क्या पाकिस्तान में बलूचिस्तान था जब आजाद हुआ था? क्या पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान था जब आजाद हुआ था? क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था जब पाकिस्तान आजाद हुआ था? तो जो कुछ इलीगल काम इन्होंने किए हैं, जिस तरह से षड्यंत्र रच के इनको अपने में लिया है, अब वो अलग अलग हो जाएंगे, हो रहे हैं, दिख रहे हैं, कुछ हो गया है, कुछ आने वाले समय में हो जाएगा। ठीक है, मैं करण त्यागी आपके पास लौटता हूं। कुछ तस्वीरें चल रही। हाँ सर, बोल लीजिए जी। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें हमें सबसे बड़ा एक जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि भाई अब जो ये एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। चलो ठीक है, पाकिस्तान को तो छोड़ो, ये जो हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग है ना, जो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उसमें ये कह दिया गया है कि यूपा यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंदर जितने अपराध हैं उनमें से कोई भी अपराध अगर होता है तो उससे आतंकी माना जाएगा, आतंकी एक्टिविटी माना जाएगा। किडनैपिंग हो, सबोटेज हो, बम ब्लास्ट हो, ये सब, इसका मतलब ये कि उनको भी वार क्रिमिनल माना जाएगा। लिहाजा अब हमको सबसे ज्यादा डर जो रहता था वो बाहर से नहीं, वो इंटरनली रहता था। अब ये लोग जो है ना, जो ये कहते थे कि हिंदुस्तान की फौज तवाग में पिट के आ गई या पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अब क्या क्या दिखाएं? अब ये होगा एक्शन ना। दिस इज द थिंग। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये हुआ है, दुश्मन तो पहले से परास्त था, अब भी हमने परास्त कर दिया। थैंक यू। ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर चलाई जाए जिसमें आतंकी जो हैं, ये तकरीरें बड़ी बड़ी देने वाले जो आतंकी हैं, ये बुलेट प्रूफ मंच पर खड़े। इस तस्वीर को देखिए, अब इस तस्वीर को देखिए, बड़ी हंसी आ रही है इस तस्वीर को कि ये वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे कि जहां हिंदू लिखा हो वहां मौत लिख देना। जेके सोडी साहब, जहां हिंदू लिखा हो वो वहां मौत लिख देना, वहां इस्लाम लिख देना, वहां मुसलमान लिख देना। इस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे खड़े होकर इस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं। यह डर अच्छा है। जय हिंद रोहित जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर विख्यात कोर पैलेस के साथ हूं। पाकिस्तान में जब भी बच्चा अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू करता है, नर्सरी क्लास में जाता है, उसे उर्दू भाषा सिखाई जाती है। उर्दू भाषा में अल्फाबेट्स होते हैं, अलफ, बे, पे, ते, ऐसे करके। जब जा शब्द आता है, यानी जेड जो होता है इंग्लिश का, जा शब्द के आगे लिखा होता है जालिम और उसके आगे सिख सरदार की फोटो होती है। और जब डा शब्द आता है, जो डी होता है इंग्लिश का, उसके आगे डाकू लिखा होता है और उसके आगे हिंदू की फोटो होती है जिसने लुंगी पहनी होती है और सर पे चोटी होती है। यानी कि पाकिस्तानी बच्चे को बचपन से ही भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी बातें सिखाई जाती हैं और इतना जहर भरा जाता है कि जब वो एडल्ट होता है तो उसके अंदर इतना जहर हो गया होता है कि उसको और कोई चीज दिखती नहीं है, सिर्फ भारत विरोधी या हिंदू धर्म विरोधी चीजें। तो ये आतंकवादी या ये जो पाकिस्तानी अवाम ये बकवास करती रहती है, ये उनके बचपन से ही उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। क्योंकि जितना पाकिस्तान में भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सिख धर्म विरोधी बातों को फैलाएंगे, उतना वो अपनी आवाम
को इकट्ठा रख पाएंगे। और ये कायर लोग हैं। ये कायर लोग क्यों हैं? ये बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होते हैं, छुप छुप के निहत्थे सिविलियंस पे वार करते हैं, जैसे पहलगाम में किया। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है सोडी साहब, इनको पता है कि ये कितनी भी साजिशें कर लें, मारेगा बेटा तुमको भारत ही। खड़े हो जाओ बुलेट प्रूफ के पीछे, मारेगा तुमको भारत ही, घर में घुस के भी मारेगा। रोहित जी, भारत ने अब अमन की भाषा छोड़ दी है, अब हम ब्रह्मोस की भाषा सिखा रहे हैं इन्हें। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 88 घंटे में किया, वो इनको सालों तक याद रहेगा। क्योंकि इतनी बड़ी मार, इतनी बड़ी चपेट तो उन्होंने कभी अपने गहरी नींद में भी नहीं सोची थी। जैसे कर्नल त्यागी सर ने सही बताया, पहले हमने एक आधे सर्जिकल स्ट्राइक में एक आधे टारगेट पे किया 3-10 किलोमीटर अंदर, अब हमने 100 किलोमीटर के अंदर जाके वहां इनको चपेट मारी, जाए कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो डेफिनेटली ये जो इनको मार पड़ी है, देखिए इन्होंने फेस सेविंग करनी है, इन्होंने अपनी आवाम को झूठी बातें बतानी है, वो तो नॉर्मल है। वो तो कोई भी पिटा हुआ देश, फेल्ड देश, हारा हुआ देश ये करता ही करता है। कभी कोई आदमी मानता नहीं है कि मैं जिंदगी में हार गया हूं। हर आदमी कहता है जी मैं तो बहुत सफल रहा। अरे मैं कहता हूं तकरीरें कीजिए, मैं कहता हूं तकरीरें कीजिए आप, लेकिन हमको उस बात पे कोई जाना ही नहीं है कि आप कीजिए जो प्रोपेगेंडा आपको करना है। सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, झूठ बोलिए अपनी आवाम से। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप आतंक पे एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक मंच आतंकियों के साथ साझा कर रहे हैं और फिर आप बात करते हैं कि नहीं हम खुद आतंक से पीड़ित हैं। खैर मैं इस पर वापस आऊंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त